नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से की है मुलाकात। और ये मुलाकात जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ राहुल गांधी से की है। अब फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत, ये क्या मुद्दे को लेकर आखिरकार राकेश टिकैत ने बात की है राहुल गांधी से, आखिरकार क्या मुद्दे वो रहे जिनको लेकर राकेश टिकैत ने राहुल गांधी से आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जाकर मुलाकात की है। और वहीं जो फोटोज सामने आई हैं राहुल गांधी और राकेश टिकैत की, उनको लेकर भी अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो राकेश टिकैत एक तरफ जो अपने आप को बताते हैं किसान नेता, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से गलबैयां करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी से। जहां एक तरफ इसी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब सवाल किया गया राकेश टिकैत से, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। यानी कि ये दिन है, यानी कि 3 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन उत्तर प्रदेश में गई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं राकेश टिकैत। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस समय पर ये भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, उस समय पर राकेश टिकैत ने दरकिनार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से किया। पर आज वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वहां पर जाकर किसानों की समस्याओं पर बात करने के लिए कह रहे थे कि अगर हम मिलते हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल तो नहीं होऊंगा, पर जहां पर हमारी बैठक है, जहां पर हमारी मीटिंग होनी है, वहीं से भारत जोड़ो यात्रा होकर निकलेगी। और इसीलिए राहुल गांधी से हम मुलाकात करेंगे कि कैसे उनके राज्यों में किसान जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, फिर चाहे वो बात राजस्थान की हो, हिमाचल प्रदेश की हो या फिर वो हो छत्तीसगढ़ की। इन 3-4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और वहीं के किसानों की समस्याओं को लेकर राकेश टिकैत ने बड़ी बातें कही थी और कहा था कि हम तमाम मुद्दों को, किसानों की समस्याओं को राहुल गांधी के सामने रखेंगे। पर आज जो तस्वीरें सामने आई है, इसको लेकर बस एक ही बात जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर देखी जा रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी के साथ जो राकेश टिकैत की तस्वीरें सामने आई हैं, राहुल गांधी हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और एक अलग सी ही मुस्कान है राकेश टिकैत के चेहरे पर। और वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं राकेश टिकैत, तो राकेश टिकैत ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं की थी राहुल गांधी से मुलाकात, और आज का आखिरकार वो हरियाणा में ही जाकर क्यों राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरीके से अब राकेश टिकैत को लेकर लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब राकेश टिकैत से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये छोटे मोटे किसान जो हैं कृषि यंत्र सब्सिडी सरकार दे, इनकी बात भी होगी। हिमाचल प्रदेश के कुछ मैदानी हिस्से में गन्ने की फसल भी होती है, लेकिन यहाँ चीनी मिलें नहीं है, लिहाजा किसानों को अपनी फसल पौंड साहिब के रास्ते मैदानी क्षेत्र से भेजनी पड़ती है, जिसे लागत अधिक आती है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकारें हैं, यहाँ किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग की जाएगी। गन्ना किसानों का मुद्दा समय हरियाणा में भी गरमाया हुआ है, लिहाजा यह मुद्दा भी राहुल के सामने उठाया जाएगा। राहुल गांधी की राकेश टिकैत के साथ ये मुलाकात जो है वो काफी ज्यादा मायने रखती है। इन मुद्दों पर सहमति बनी तो आगे की बात होगी। इस तरीके की बातें जो है वो राकेश टिकैत की तरफ से की गई थी। और वहीं उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो किसान संगठन है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करता है। जहां ना पार्टी को समर्थन करने की बात राकेश टिकैत की तरफ से की गई है, तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने ही हिमाचल में बढ़ाए हैं डीजल पर 3 रुपए, और जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है हिमाचल के उन तमाम किसानों पर जो अपनी फसल से लेकर अपने फलों को पूरे देश में भेजते हैं। तो क्या राकेश टिकैत जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, क्या वो उन तमाम मसलों को लेकर राहुल गांधी से बातें करेंगे? क्योंकि किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है ये अभी डिटेल जो है वो सामने नहीं आई है, पर इससे पहले खुद ही राकेश टिकैत इन तमाम चीजों पर बोल चुके हैं कि वो किन किन मुद्दों को
लेकर आखिरकार बात करेंगे। दरअसल ये तस्वीरों को लेकर आज जहां तस्वीर और किसानों की समस्याओं को लेकर एक तरफ राहुल गांधी तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों के ऊपर निशाने भी साधे जा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार 1 साल तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने वाले राकेश टिकैत आज कितनी ही ज्यादा परेशान है किसान, और यही राकेश टिकैत का समर्थन जो है वो कांग्रेस की पार्टी ने दिया था, और किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो कभी संसद पर ट्रैक्टर चलाकर ले गए तो गांधी के साथ साथ किसान अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत ने ये तक कहा कि वो इंडिया गेट पर जाकर खेती करेंगे। आज उन तमाम बयानों को लेकर निशाना बनाया जा रहा है राकेश टिकैत को, और ये कहा जा रहा है कि आखिरकार जिस चीज का यानी कि जिन चीजों पर सभी को शक था कि ये जो राहुल गांधी के द्वारा समर्थित किसान आंदोलन था उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की फंडिंग थी, और इसीलिए वो किसान आंदोलन जो है वो काफी लंबे समय तक चला। इसी तरीके से बात जो है वो की जा रही है, और यही कहा जा रहा है कि कोई नया आंदोलन है तो बताओ। क्या इस तरीके से कोई नया हिंट तो राकेश टिकैत राहुल गांधी से नहीं लेने गए हैं जिस तरीके से वो मिलने पहुंचे हैं, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से हाथ मिलाने वाले यानी कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस पर लोगों का ये भी रिस्पॉन्स सामने आ रहा है कि किसान प्रधानों ने किसानी आंदोलन के बनाने अपना राजनीतिक भविष्य बना लिया। यानी कि राकेश टिकैत का जो आंदोलन था वो सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य को संवारने के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया। जिस तरीके से आज हर जगह पर राकेश टिकैत एक तरफ अपने आप को किसान नेता बताते हैं और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से वो विपक्षी पार्टियों को समर्थन देते हुए नजर आते हैं, चाहे फिर वो 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव हो या फिर 2022 में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव या फिर इससे पहले भी जहां जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां पर ही राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो भी विपक्ष में पार्टी रही है उसे वो समर्थन करते हुए नजर आए हैं। और आज इन्हीं मुद्दों को लेकर राकेश टिकैत को घेरा जा रहा है कि राकेश के 2 मिनट यानी कि वो लोग भी मूर्ख हैं जो राकेश टिकैत को अभी तक ये सोचते हैं कि वो किसान नेता है, क्योंकि राकेश टिकैत कोई किसान नेता नहीं बल्कि वो राजनीति करने वाले नेता हैं जो किसानों का इस्तेमाल करके और किसानों का नाम अपने साथ जोड़कर चल रहे हैं। तरीके से बात जो है वो की जा रही है कि अब जल्द ही दिनों में राकेश टिकैत एक तरफ अपने आप को भारत जोड़ो यात्रा से अलग दिखा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत के साथ किस तरीके से जो है वो नजर आ रहे हैं। ये वही राकेश टिकैत है कि हम सिर्फ किसानों की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ किसानों की बात को आगे रखते हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पर आज किस तरीके से यही राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ राकेश टिकैत को लेकर ये तमाम बातें की जा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ निशाना साधा जा रहा है योगेंद्र यादव के ऊपर जो कि इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं राकेश टिकैत के साथ। और योगेंद्र यादव को लेकर पहले से ही जनता निशाना साधती आई है कि योगेंद्र यादव नेता है, कलाकार है, फार्मर है या फिर क्या क्या है वो तो वही जानते हैं, क्योंकि हर आंदोलन में नजर आते हैं योगेंद्र यादव जो एक तरफ अपने आप को बताते हैं किसान नेता और कभी नजर आते हैं राजनीतिक पार्टियों के साथ खड़े हुए, और वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो हंसी उड़ा रहे हैं राहुल गांधी की इस तस्वीर और राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव की जो एक ग्रुप फोटो सामने आई है कि इसमें डिस्कशन कहां चल रहा है। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन करने पहुंचे हैं राकेश टिकैत, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार तारीफ कर चुके हैं कि राकेश टिकैत ने ये तक कहा कि राहुल गांधी जो है वो एक सिंगल टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जो कि इतिहास में लिखा जाएगा, और वो एक सिंगल टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं, ये काबिले तारीफ की बात है। और इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने ये तक कहा कि राहुल गांधी जो है वो एक बहुत अच्छे इंसान है, वो भारत जोड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी जो है वो 2024 में सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं बस उनकी यही गलती है कि वो सच बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी इमेज को गिराने के लिए करोड़ों रुपए लगा रही है। खैर देखना हो, अहम रहेगा कि एक तरफ कांग्रेस और अलग विपक्षी पार्टियों को समर्थन करना और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर
किसानों के मुद्दे को घेरने वाले राकेश टिकैत का असली चेहरा सामने आ चुका है और यही जो बात है वो देश की जनता भी कहती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।